चलिए कल के क्लास में जहां से समाप्त किए थे वहां से आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ब्राह्मण साहित्य का जो है आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो आपको गैर ब्राह्मण साहित्य का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगी। अब कोशिश करेंगे कि कल उसको भी समाप्त कर दे। चलिए सबसे पहले महाकाव्य। महाकाव्य सबसे पहले तो यही जानेंगे हम कि महाकाव्य कहा किसे जाता है। महाकाव्य होता क्या है। महाकाव्य का मतलब समझिए विस्तृत जानकारी, शुद्धपूर्ण, मतलब बोले तो भागों में बांटा गया हो, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की चरित्र व्यवहार और अच्छाई का वर्णन किया जाता है, उसे ही महाकाव्य कहा जाता है। और देखा जाए तो साहित्य के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण साहित्य के अकॉर्डिंग दो महाकाव्य को रखा गया है। अगर हम पहला महाकाव्य देखें तो पहला याद रखिएगा महाभारत। महाभारत महाभारत। अगर हम दूसरा महाकाव्य की बात करें तो दूसरा महाकाव्य याद रखिएगा रामायण। रामायण रामायण ये दो महाकाव्य हुए हैं, महाभारत और रामायण। तो पहले हम महाभारत को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रामायण को देखेंगे। आ जाइए रामायण से, महाभारत से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में महाभारत देखिए, महाभारत को जो हम जानते हैं तो पहले तो यही हमें जानना होगा कि महाभारत, अभी उसका नाम महाभारत रखा गया, पहले क्या नाम था। महाभारत का संकलन करता कौन था, महाभारत क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो ये सारी चीज को जो है यहां पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा महाभारत, और इस महाभारत का जो है संकलन करता तो ये संकलन करता कौन था जी, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को जो है महाभारत का संकलन करता माना जाता है। और महाभारत शुरुआती में, जब ये शुरुआती में था महाभारत, तो इसमें कुल 8800 श्लोक था। 8800 श्लोक था। जब इसमें 8800 श्लोक था तो इसे जय संहिता के नाम से हम जानते थे। मतलब बोले तो महाभारत का पहले नाम क्या था जी, जय संहिता। क्या नाम था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। क्या, जय संहिता। बाद में जो है इसमें 8800 से 12000 के आसपास गया, परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए श्लोकों की संख्या, वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में श्लोक की संख्या इसमें 1 लाख प्लस श्लोक है। 1 लाख प्लस श्लोक है। और जब ये 1 लाख प्लस श्लोक हो गया तो इसे जो है सबसे पहले महाभारत कहा जाने लगा। समझे,
महाभारत के भी नाम से इसे हम जानते हैं। और याद रखिएगा, सप्त शाह स्त्री संहिता के नाम से भी हम महाभारत को जानते हैं। तो एक अन्य इसका नाम और क्या है जी? सप्त शाह स्त्री संहिता। संहिता इस नाम से इसे हम जानते हैं। सप्त शाह स्त्री संहिता महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पहले ही हम बताए आपको कि महाकाव्य क्यों कहते हैं। तो महाकाव्य प्राचीनतम, सुर्गबद्ध मतलब विभाजन करके, तो कहीं ना कहीं महाभारत विभाजन होगा। और महाभारत जो है, महाभारत में 18 पर्व है, समझे? महाभारत में 18 पर्व है। कितने? 18 पर्व। अब पर्व ऐसे ऐसे जानिए डायरेक्ट कि महाभारत को 18 भाग में बांटा गया है। मतलब महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। महाभारत में 18 पर्व। कितने पर्व? महाभारत में 18 पर्व है। पर्व 18 पर्व है। 18 पर्व है, मतलब 18 भाग में इसको बांटने की काम किया गया है। सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व की बात करें तो सबसे बड़ा पर्व कहा गया है भीष्म पर्व को। 18 पर्व है, 18 पर्व में जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा गया है। तो याद रखिएगा ना जी, वो वाला ना है, छठ दिवाली वाला ना है। आपको क्या लगा छठ दिवाली दुर्गा पूजा रक्षाबंधन होली वो ना है? तो सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व जो है वो कौन सा? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। और इस भीष्म पर्व में कहिएगा चर्चा किसकी है? तो भीष्म पर्व में जो है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय चेला अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई है उसकी चर्चा भीष्म पर्व में किया गया। अगर बात करें कि इसमें मेन चर्चा किस चीज की है, तो याद रखिएगा कृष्ण एवं अर्जुन, अर्जुन के बीच क्या तो झगड़ा हुआ? तो हम कहां पता झगड़ा नहीं हुआ? महाभारत अगर देखे होइएगा तो जब युद्ध स्टार्ट होता है तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, क्योंकि वो उसका सारथी होता है, कहता है माधव मेरे रथ को एक बार दोनों सेना के बीच में ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे पक्ष में है कौन हमारे विपक्ष में है। जब वो जाता है, जब रथ को इधर से उधर ले जाता है तो उधर देखता है विपक्ष में मेरे दादा, मेरा भाई, मेरा मामा, सब तो अपना ही है। तो वहीं पे कहता है कि हे माधव मैं किससे लड़ूं, मैं किससे युद्ध करूं? मैं जिसको मारने के लिए आया हूं वो तो मेरा अपना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं माधव अगर ये तुम्हारा अपना होता तो तुम्हारे विपक्ष में नहीं खड़ा होता। सॉरी पार्थ मतलब माधव कहता है, मतलब श्री कृष्ण कहता है पार्थ से, समझे? माधव कहता है श्री कृष्ण से कि यदि ये तुम्हारा अपना होता तो तुम्हारे विपक्ष में नहीं खड़ा होता, तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता। कहता है आज ये छोटी सी संपत्ति के लिए हम अपनों का खून बहा दे, जिस संपत्ति को हम भोग नहीं पाएंगे, राजा ही बन के क्या फायदा?
जब मेरा अपना ही नहीं रहा तो बोलते हैं वहां पे, देखो तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, अधर्म को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हो, और जो भी अधर्म के साथ है तुम उसका संहार करो। बोलता है हम उस भीष्म पितामह को मार दें जो बचपन में हमारे मतलब अपने गोदी में हमको खिलाया, उस मामा को हम मार दें जो उंगली पकड़ के हमें चलाया, उस गुरु को हम कैसे मार दे जो धनुर्विद्या हमको सिखाया, क्योंकि उसका गुरु भी जो था उसके विपक्ष में था। बोला उस गुरु के पुत्र को हम कैसे मार दें जिसे हम गुरु पुत्र कहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने एक ही बात कहा, सब तुम्हारे विपक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है, और यह सब अधर्म का साथ दे रहा है, इसीलिए सही होते हुए भी वो गलत है। इससे रियल लाइफ में आप थोड़ा देर के लिए सोचिएगा कि यदि आप गलत नहीं हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप सही हैं, लेकिन यदि आप गलत का साथ दे रहे हैं ना तो आप भी गलत हैं, समझे, आप गलत हैं। जिस युवा एज में आप हैं, कितना लोग फोन से, हम तो अकेला रूम में रहते हैं, अब आप सब रहते हैं साथ में, 3 गो सुतल रही होइएगा, एगो या उसमें से 2 गो होगा या 3 होगा या 4 के 4 होगा, समझे, 2-3 मिनट हाँ हेलो हो गया, अरे खरो सुबह 5:30 बजे उठना है, 5:30 बजे क्लास है, 5 बजे उठना है। अब ये बात हुआ, तुरंत उसको फोन रख के सो जाएगा। लेकिन आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप उसे भी समझाइए। यदि आप उसे नहीं समझाते हैं तो आप भी अधर्म के रास्ता पे गिने जाइएगा। वही बात किसे क्या कहा गया, महाभारत में कहा गया है कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी गलत नहीं था, भीष्म पितामह भी गलत नहीं था, गलत बस गलत का साथ दे रहा था, इसीलिए उसके साथ गलत हुआ, समझे। कर्ण, देखिए कर्ण भी प्रतापी था, लेकिन कर्ण भी गलत का साथ दे रहा था, इसीलिए मारा गया। अर्जुन तो धर्म के लिए लड़ रहा था, हा? अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहा था। तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा जी, भीष्म पर्व। कौन सा, भीष्म पर्व। कौन सा, भीष्म पर्व। इसीलिए सभी लोग गलत का साथ न दे। अगर कोई गलती करता है, आप नहीं अगर उसे सुधार पाते हैं, तब हमको कम से कम चुपचाप इन्फॉर्म कर दीजिए, हम गोपनीय रखेंगे उस बात को, समझे। क्या कर्ण का धर्म था मित्र का साथ देना, लेकिन फिर भी कर्ण क्यों मारा गया, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहा था। मित्रता तो वो निभाया, लेकिन साथ तो अधर्म का दिया। देखिए महाभारत से कुछ सीखिए या ना सीखिए, एक चीज जरूर सीखिएगा, संपत्ति अगर आप 2 भाई के बीच में आया तो विनाश निश्चित है। तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा जी, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में किसकी चर्चा, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप। इसे ही जो है मेन तौर पर हम क्या कहते हैं, भागवत गीता। भागवत गीता, भागवत गीता के नाम से जानते हैं। बात कौन करता है जी, क्या बात, हाँ फैन बंद करिए, फैन बंद करिए, ठंडा बंद कर दीजिए। देखिए वही अगर हम देखें सबसे छोटा पर्व, सबसे छोटा पर्व, तो सबसे छोटा पर्व है द्रौपदी पर्व। द्रौपदी पर्व, ये द्रौपदी पर्व जो है सबसे छोटा पर्व है। द्रौपदी पर्व को अगर देखें
तो महाभारत से एक सीख ये भी मिलता है कि सब झगड़ा फसाद का जड़ द्रौपदी नहीं है, स्त्री है। समझे? द्रौपदी को क्या बदनाम करते हैं? हर जगह देखिएगा तो स्त्री जहां जहां अपना मुंह खोली है झगड़ा हुआ है। समझे? बर्दाश्त करना नहीं जानता है वो। अगर स्त्री बर्दाश्त कर ले झगड़ा होगा ही नहीं। अब मान लीजिए दुर्योधन कैसे चला नहीं चला उसका मैटर था। द्रौपदी को क्या क्या जरूरी था कहने का कि अंधा का पुत्र अंधा? अगर नहीं ये कहती तो क्या हो जाता? हंसी भी। तो इसीलिए पुरुष कोई भी चीज को अगर ईगो पे ले लेता है ना, समझे, तो फिर ये नहीं देखता है कि बर्बाद होगा कि आबाद होगा। जो होगा होगा, देखा जाएगा, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं होगा। हर चीज में ये हर जगह लागू होता है। आज भी पुरुष में वो ईगो देखा जाता है। ज्योति मौर्य के बारे में सुने होइएगा। तो उसका जो हस्बैंड था नॉर्मल था, अपने पत्नी को पढ़ा के मतलब बना दिया, लेकिन शादी ब्याह के बाद क्या हुआ? छोड़ दिया, उल्टे इस पे मतलब मुकदमा कर दिया। ये चीज को जो वो ईगो पे ले लिया। समझ जाइए, जो व्यक्ति पढ़ना लिखना छोड़ छाड़ के सब चीज काम धाम कर रहा था, वो ईगो पे ले लिया कि जब हम इसको बना सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते हैं। यूपीपीसीएस का एग्जाम हो रहा, मतलब इंटरव्यू हो रहा था, उसमें आलोक मौर्य को देखा गया। मतलब क्या? वो अपने ईगो पे ले लिया। हो सकता है कि स्त्री अगर उस टाइम में चुप रह जाती, वो भी गलत था, क्योंकि अगर वो चुप हो जाती तो आज के समय में जो उसका हस्बैंड है आलोक मौर्य, वो आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये भी सच्चाई है, नहीं पहुंच पाता, वो उसी सेफ जोन में रहता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके मन में क्या हुआ बदलाव, कि अब जो है हमको ये करना है। समझे? अब जैसे करना है। और बदलाव जब आया तो देखिए अभी कहां पहुंच गया। इंटरव्यू में पहुंचल था, इंटरव्यू हो गया होगा। तो इसीलिए पुरुष कोई भी चीज को अगर ईगो पे ले, पीछे कौन है? पीछे कोई पढ़ा रहा है? पीछे क्या जरूरी है? हम है ना, हमको देखिए ना महाराज, हंस रहा है तो क्या करे सर? कहाँ हंस रहा है? कहाँ हंसा है? आप पर्सनली अपना काम करिए। शांति रहिए, समझे? नो टॉकिंग। तो क्या है, शांति बना के रहिए। तो क्या है कि द्रौपदी पर्व में अगर देखें तो यह सबसे छोटा पर्व है। अगर महिला चुप हो जाती तो ना महाभारत होती, और ना महाभारत होता अधर्म समाप्त न होता। तो हर चीज क्या है? फिक्स है, नियति में फिक्स है कि ये चीज होगा। समझे? कई घटना जिंदगी में ऐसा घटना होता है, लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन उसे बाद में जाके देखिएगा ना तो लगेगा कहीं ना कहीं हमारे साथ सही हुआ था। समझे? शुरुआत में लगेगा गलत हुआ था, और जब वो चीज कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा। पारिवारिक लाइफ में भी खास करके लड़कियां, लड़का का तो कोई थी ना, परिवार तोड़ने का सबसे बड़ा काम करती है स्त्री। ये भाई सच्चाई है। अब सच्चाई ये है कि अब देखिए, स्त्री अगर सही है तो परिवार कितनो टूटल है ना पूरा जोड़ के रख लेगा। पति कितनो बिगड़ल है पूरा सुधार लेगा। कितना भी माँ बाप के विरोध में है पूरा समझाएगा। आप ऐसे क्यों करते हैं? माँ बाप है, माँ बाप को इज्जत करिए। कोई भी पुरुष अपने पसंदीदा स्त्री का बात एकदम सुनेगा। वो अगर कह देगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात, ऐसा नहीं है। बहुत लड़की ऐसा होती है, समझे? अब एगो दूगो गलत हो गया तो सबको गलत नहीं कह सकते हैं। स्त्री परिवार में सबसे बड़ा विभेद करने का उत्पन्न करता है। अब एगो छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 या 3 भाई का परिवार है, 2 का ब्याह हो गया, समझे? अब बड़का का शादी पहले हुआ, छोटका का बाद में हुआ शादी हुआ। अब बड़की जो है पहले थी अकेले, अब सब चीज संभालने का काम कौन करती थी? बड़की खुद। पेटी का चाबी वही, घर में क्या लीटर दूध पिएगी, पनीर
काट के उधर पता चला भुजाई भी हो रहा है, इधर फकाई भी हो रहा है। लेकिन दूगो दूगो हो गया, तब पनीर जो काटेगी आ खाएगी तो बाद कह देगी ना कि सासू माँ आपको तो जूठा खिला रही है, ससुर जी आपको तो जूठा खिला रही है। अब काम के लिए अकेला बर्तन धो रही है, अकेला थी कोई दिक्कत नहीं। अब दूगो है, हम बर्तन धोए वो नहीं धोएगी, ऐसे वैसे मतलब पूरा। अब कहियो दो चार गो काम ज्यादा कर लिया। अब दो चार गो काम जब ज्यादा कर लिया तो कुछ नहीं, एकदम घर में मुंह फुला के बैठ जाएगी। जब भी होकर हस्बैंड आएगा काम करके बाहर से, समझे, एकदम कुछ नहीं, देखिए सबसे सिंपल, आराम से बेड पर अच्छा से साड़ी मथा पे रख के तान के ऐसे पहले दांत में चाप लेगी, बैठे रहेगी। और उसका हस्बैंड आएगा, पूछेगा क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे हो? तो क्या कुछ नहीं हुआ है, कहेगा जाओ खाना लेके आओ। खाना वाना पहले ऐसे निकलल है, खाना ला के रख देगा। अब बेना वाला समय गया, आप पंखा चला देगा, घूम के बैठ जाएगा, सामने में नहीं बैठेगा। तब कहेगा हमारा इस घर में इज्जत है, हमारा कोई इज्जत नहीं, हम तो घर के नौकरानी है, शुरू से हम नौकर की तरह रहे, आई है महारानी सब बन के वो सब कर रही है। अरे क्या हुआ बोलोगी ना, हमरा क्या होगा, हमरे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ बोलो हमको, तो दो चार लाइन में एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएगी। बोलेगा देखिए दूध रखा था, मलाई काट के क्या किया है देवरानी, अपने गिलास में भर लिया, अपना बुआ को ले जाकर पिला दिया, लेकिन अपना बुआ के गिलास में आधा दूध आधा पानी रख दिया। अब वो खीस आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, कमाते हम हैं, अब देखो वो जो है हमरे बेटा को एकदम पानी वाला दूध पिला रहा है। जानते हैं जी, काम एको को नहीं करता है, हमको सब काम करना पड़ता है। बताइए तो हमारा सिर दर्द करते रहता है, फिर भी हम बर्तन धोए हैं, खाना बनाए, वो कुछ नहीं किए। अब माँ अब बाबूजी ओकरे सपोर्ट में रहता है, हमेशा ओकरे मतलब बड़ाई करेगा कि वही काम करता है, वही काम करता है, हम कुछ करते हैं। माँ बाबू के विरोध कर दिया, ऊपर विरोध कर दिया। इतना ही नहीं, आपका भाई आपको गरिया रहा था, समझे, अब खाना उना छोड़ छाड़ के एकदम निकाल बात चल एकदम। अब पीछे से जुटो कहेगा नहीं 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 छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ओकरो मन होगा कि लड़ाई हो, और जब भी लड़ाई फंसा तो लड़ाई ना छोड़ा के एकदम बाप बाप चिल्लाएगी जोर जोर से, समझे। अब मारपीट हुआ, तुरंत नैरा फोन करेगा, ओकर भाई या बाप सब आएगा, पहले ही प्लान फिक्स करेगा, भीन कर दीजिए, बस परिवार टूट गया। इस प्रकार हो जाता है परिवार समाप्त। यदि स्त्री चाहे तो परिवार को समझ सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं है। कौन कौन सिंगल? लड़का सिंगल ही रहेगा तो उसका भाई नहीं रहेगा। अरे वो बाहर कमा रहा है, पढ़ लिख रहा है, दूगो का शादी हो गया है ना, तो ओकरा दोनों में लड़ाई होता है। रियल लाइफ में सिंगल रहेगा। चलिए तो देखिए आगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि भले आप किताबी शिक्षा कितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ कुछ जो है ना सामाजिक शिक्षा भी ग्रहण करने की कोशिश करिएगा, खास करके स्त्री। पुरुष का तो मेन कमाए मतलब मेन काम क्या है जी, कमाना। स्त्री का काम क्या है, घर चलाना। कोई भी एक चीज समझ जाइए, शादी होने के बाद उसका पति का कितना इज्जत होगा कितना इज्जत नहीं होगा, ये लड़की पे डिपेंड करता है। लड़की यदि ठीक है तो उसका पति का भी इज्जत होगा, लड़की यदि ठीक न है, लड़का उससे पहले माँ बाप का लाखों सेवा कर दिया हो, कितना भी सेवा किया हो, लेकिन लड़की आने के बाद जो है अगर गड़बड़ है तो लड़का का भी बेइज्जती होगा। इसलिए कोशिश करिएगा जो आपको लेके आया है उसका इज्जत हम सदैव बना रहे। आगे आइए। तो सबसे छोटा पर्व द्रौपदी पर्व होता है। देखिए ये जो महाभारत है, महाभारत को पांचवा वेद की संज्ञा दिया गया है। पांचवा वेद की संज्ञा दिया गया है, पांचवा वेद की संज्ञा दिया गया है। कंप्लीट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार महाभारत आपका लगभग समाप्त हो गया। क्लियर। अब आइए, अब देखते हैं रामायण को। रामायण देखिए, रामायण तो कहा जाता है इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, समझे, वाल्मीकि किए हैं। इस रामायण की रचना कौन किया है? महर्षि वाल्मीकि। तो याद रखिएगा
इसकी रचना कौन किया है जी? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा जो है इस रामायण की रचना किया गया है। रामायण की शुरुआत में, ये जो रामायण है इसकी शुरुआत में इसमें मात्र 6000 श्लोक था। शुरुआत में 6000 श्लोक था, 6000 श्लोक था। परंतु बाद में यह बढ़कर 12000 हो गया, 12000 श्लोक हो गया। थोड़ा और आगे जब बढ़ा तो वर्तमान समय में इसमें 24000 श्लोक है, 24000 श्लोक रखा गया है, 24000 श्लोक। तो वर्तमान में 24000, कितना? 24000। रामायण की बात करें तो रामायण जिस प्रकार आप देखें यहां 18 पर्व है, उसी प्रकार रामायण में 7 खंड में विभाजित किया गया। देखिएगा, बाल खंड, सीताहरण मतलब खंड। जब रामायण देखिएगा तो उसमें सब चीज दिखाया गया है। जब भगवान राम को वनवास होता है उस टाइम के भी मतलब उसको भी खंड के अकॉर्डिंग बांटा गया। तो इस रामायण की रचना वाल्मीकि किए थे और इसमें इतने श्लोक हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें चर्चा किसकी है, चर्चा, तो याद रखिएगा अयोध्या के राजा राम की चर्चा किया गया। अयोध्या के राजा राम की चर्चा किया गया है। अयोध्या के राजा श्री राम, श्री राम कहिए जी, भगवान है ना जी, श्री राम, श्री राम की चर्चा किया गया है। इस रामायण को जो है 7 खंड, 7 खंड में विभाजित किया गया। रामायण जब आप देखिएगा, ओए पुष्पा कहां ध्यान है? ध्यान कहीं और था आपका, आप कहिएगा उत्तरीय मान लेंगे। आ जाता है टीचर वही जो बच्चों का मन को जान ले। दिमाग था ना आपको दूसरी जगह, बोलिए सच। चलिए देखिए, हाँ देखिए, श्लोक बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी शब्द को आप एक बार पढ़ लिए, समझे, लेकिन बाद में पता चला नहीं इसका अर्थ तो ये होगा, समझे, तो बाद में पता चल रहा है, या बाद में मतलब जो है कुछ रचना करके कोई आया उसमें कुछ और ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, समझे। इस प्रकार भी है, श्लोक को जो है धीरे धीरे पढ़ा जाता है तो बाद में स्पष्ट होते जा रही है। तो श्री राम की चर्चा किया गया है और 7 खंड में विभाजित किया गया है। हमेशा खास करके लड़का, लड़की इसमें कम भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन लड़का विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपने परिवार के लिए हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के रहिएगा, लेकिन समाज के लिए आप श्री कृष्ण बन के रहिएगा। अब हम क्यों कहें श्योर नहीं जी, चलो सब जगह वही बुद्धि लगाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कलयुग में देखिएगा, कलयुग में यदि आप राम भी बन गए ना तो आपका जीना हराम हो जाएगा, आप लाख अच्छा हो जाइएगा लेकिन लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देगा। इसीलिए मिजाज में थोड़ा सख्ती भी जरूरी है। अच्छा बनिए, लेकिन उतना ही अच्छा बनिए जितना अच्छा ही चल सके। लेकिन अच्छा बनते बनते पता चले कि लोग आपका एकदम साफ कर रहा है, तब श्री कृष्ण भी बन जाइए। क्योंकि भगवान राम को देखिएगा हमेशा विनम्र, हमेशा देखिएगा चेहरा पे हल्का सा मुस्कान, एकदम लड़ाई झगड़ा के चीज से दूर रहती है, मतलब रहने की बात की गई है। लेकिन श्री कृष्ण को देखिएगा हर जगह एकदम पेच खोज के लगा देगा, समझे, नहीं हो लड़ाई होने वाला रहेगा तो यो फंसा देगा, समझे। मतलब जो अगर इसके कृष्ण के साथ गलत किया उसका साथ गलत कर देता था। जैसा आप हमारे साथ किए वैसा हम आपके साथ कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं है।
तो इसीलिए परिवार के बाहर आप जो है श्री कृष्ण बन के रहिए, कोशिश करिए कि राम उतना ही बने जितना चल सके, लेकिन परिवार के अंदर कृष्ण बनने की कोशिश न करके राम बन के रहिएगा। राम बन के रहिएगा, फायदा है। माँ बाप का भी एकदम सेवा। भगवान राम को अयोध्या भेज दिया एक बार, सॉरी वनवास, जो अयोध्या से वनवास भेजा, एक बार भी कहा कि हमको क्यों भेज रहे हैं? बोला ठीक है पिताजी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम चलते हैं। निकल दिया, गया वहां, जिस प्रकार अपना जीवन काटा, वहां भी गया, ऋषि सबसे मिला, सबसे ज्ञान प्राप्ति किया, सबको समझाते बुझाते हुए चला। और भगवान राम की अगर लाइफ में देखिएगा, एक ही पत्नी सीता। वो बोला कि तुम मतलब हमसे कुछ मांगो। सीता को जब शादी हुआ तो बोला, तो वो बोले कि स्वामी मैं तो आपका दास हूं, आप अपने चरणों में ही हमें अपना जगह दीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन आजकल के लड़के कहेगा हमको देखिए आईफोन दीजिएगा। आईफोन कौन सा भी ट्रेंडिंग है जी, सबसे नया मॉडल है 70 प्रो, कहेगा 70 प्रो चाहिए। अगर 60 प्रो लाए बस एक महीना कुछ बातचीत नहीं, रहिएगा अकेला छत पर, कहेगा ना चलो इससे अच्छा है कि वो 70 प्रो दे दो। तो कहीं ना कहीं भगवान राम भी एक चीज कहा कि देखो आज का जो समय है, राजा अनेक विवाह करता है, लेकिन सीते मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये राम सिर्फ तुम्हें ही पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, तुम्हारे सिवाय किसी अन्य स्त्री को आंख उठा के भी नहीं देखेगा। और वही हुआ, समझे। जब सीता जी धरती में विलीन हो गए, उसके बाद भी शादी ब्याह किए नहीं किए, अकेले रह गए, वनवास हो गया, वो टाइम में अकेले रहे। लेकिन कृष्ण जी को देखिए, परिवार में अगर कृष्ण बने, मतलब पत्नी के भी लाइफ में कृष्ण बने, तो एगो सत्यभामा और उसके बाद एगो कौन था जी, रुक्मिणी, मतलब ये दो एकदम प्रिय पत्नी। जहां भी फोटो क्लिक करवाते थे वो कोई साइड वो कोई साइड, और दोनों के साथ एकदम कचाक। और जितना था इधर उधर किया, जितना भी रसलीला सब किया, वो सब तो बाद की बात है, समझे। तो इसीलिए परिवार में क्या बनिएगा, राम बन के कोशिश करिएगा रहने का। कितना चली आती है? ऐसा कहा जाता है 16,000 पर रानी थी। चलिए आइए, तो इसमें कितना खंड जी, 7 खंड। कितना खंड, 7 खंड में इसको बांटा गया है। क्लियर ना जी। चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे बता देंगे। फिलहाल वीडियो को रोक दीजिए, तब तक आप सबको लिखवा देते हैं। चलिए आगे। तो गैर ब्राह्मण में देखिएगा, तो मूल तौर पर हम सब 3 चीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बौद्ध को ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा हेडिंग, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। हल्ला शांत करिए, आइए क्लास में ध्यान दीजिए इधर। चलिए आइए, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ को जो है सबसे पहला, जो सबसे पहले हम सब देखेंगे बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में जो है सबसे पहले हम सब ये जानेंगे कि बौद्ध ग्रंथ है तो किसकी चर्चा, बौद्ध धर्म की चर्चा। किसकी चर्चा, बौद्ध धर्म की चर्चा। अब मान लीजिए आपका एकदम जन्म कुंडली है, तो आपके जन्म कुंडली में किसका चर्चा, आपका चर्चा है? दूसर का चर्चा थोड़ी रहेगा जी। तो मेन जो है बौद्ध ग्रंथ में किसकी चर्चा की गई है, बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध ग्रंथ में किसकी चर्चा, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म की मूल तौर पे इसमें चर्चा मिलती है।
बौद्ध धर्म को अगर हम देखें तो ये मूल तौर पर जितने भी बौद्ध ग्रंथ हुए, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हुए, बौद्ध ग्रंथ, वो मूल तौर पर पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। बताते हैं। आप सब जो अभी हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना जी, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो क्या है? भाषा। उसी प्रकार जो है पाली भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया था। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया था। और पाली भाषा बौद्ध ग्रंथ लिखा गया, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। अब पिटक, त्रि मतलब तो समझते हैं कि 3, लेकिन पिटक, तो पिटक का अर्थ समझिएगा टोकरी होता है। क्या होता है? टोकरी। क्या होता है? टोकरी। तो याद रखिएगा, पिटक का अर्थ, पिटक का अर्थ टोकरी, पिटक का अर्थ टोकरी, पिटक का अर्थ टोकरी। 3 गो या त्रिपिटक में 3 गो धर्म ग्रंथ आ जाता है, जिसमें याद रखिएगा आप सब, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहला देखने को आप सबको मिलेगा सूत पिटक, सूत पिटक। उसके बाद आप देखिएगा विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद आप देखिएगा तो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अगर हम बात करें कि सूत पिटक, तो सूत पिटक की रचना कौन किया था? तो सूत पिटक का रचना किया था आनंद। आनंद जो है महात्मा बुद्ध का सबसे एकदम प्रिय चेला था, समझे? एकदम प्रिय चेला। आई हमेशा कहता था, गुरुजी क्या हुआ? तो महाराज कम से कम बौद्ध धर्म में महिलाओं सबको शामिल करिए, क्या कि शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिला को अनुमति नहीं मिला था। महात्मा बुद्ध कहते थे कि देखो, स्त्री चरित्रम देवो न जानम, महिला बौद्ध धर्म में जिस रोज आ गई 100 साल के अंदर बौद्ध धर्म में भ्रष्ट हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। लेकिन कहता था, गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि सभी एक समान है, तो फिर स्त्री को आप काहे छांट के रखें? स्त्री को भी बौद्ध धर्म में लाइए। इतना प्रेशर बनाया, बोला चल अगर तो मौन हो तो रख देते हैं। वैशाली में एकदम घोषणा कर दिया कि अब जो है बौद्ध धर्म में स्त्री भी शामिल हो सकती है। और इस प्रकार जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म को मतलब मानने वाली प्रथम स्त्री हुआ गौतम बुद्ध की मां। गौतम बुद्ध की मां, सौतेली मां, तो माए हुआ ना जी, है अपन मां तो मर गया, वो जन्म दिए के मर गया, लेकिन उसकी मां जो थी वही क्या हुआ? सबसे पहली बनी। लेकिन बाद में जो है स्त्री सब शामिल हुआ, इतना मतलब विभेद हो गया कि पूरा 2 भाग में बट गया, और बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे लिप्त होते चल गया। तो अभिधम ये सूत पिटक था। इस सूत पिटक का रचना किया था आनंद। कौन किया था? आनंद। वहीं देखे विनय पिटक, तो इस विनय पिटक का रचना किया था उपाली। कौन किया था? उपाली। कौन किया था? उपाली। कौन? उपाली। और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना किया था मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस।
मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस जो है अभिधम पिटक की रचना किया। क्लियर यहां तक? कुछ और अगर हम बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखें तो बौद्ध ग्रंथ में और आप जब आगे बढ़िएगा तो आगे आपको देखने को मिलेगा मिलिंद, मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु। और इस मिलिंद पन्हु की रचना किया था नागसेन। कौन किया था? नागसेन, नागसेन। और इसमें जो है मिलिंद पन्हु में चर्चा है कि यवन शासक मिनांडर और नागसेन बीच में जो है चर्चा था वह, मतलब वो आक्रमण करने के लिए आया, समझे? और ये जो है नागसेन उसको जो है शिक्षा उक्षा दिया, दीक्षा दिया, एकदम बोला गुरुजी ये अस्त्र शस्त्र यही हम चले सन्यास में, समझे? तो ये दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ इसकी चर्चा है मिलिंद पन्हु में। किसमें? मिलिंद पन्हु में, मिलिंद पन्हु में। आगे जब आप बढ़िएगा तो आगे याद रखिएगा एक दीपवंश, दीपवंश, और एक याद रखिएगा महावंश, महावंश। इसकी रचना जो है महानाम, महानाम जो कि श्रीलंका का बौद्ध भिक्षुक था, जो अनुराधा पुरम महाविहार का बौद्ध भिक्षुक था। तो इसकी रचना जो किया था वो कौन किया था? महानाम। कौन? महानाम। कई जगह देखिएगा तो इसका राइटर का नाम नहीं देता है, कहता अज्ञात है, डायरेक्ट दे देगा श्रीलंका का। तो ये धर्म ग्रंथ जो है श्रीलंका का, वहां से जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिएगा तो महावस्तु, महावस्तु, महावस्तु और ललित, 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 ललित लिखा गया जी, ललित, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार। ये दोनों जो है आप जितने भी धर्म ग्रंथ देखे हैं किस भाषा में? पाली में। लेकिन ये महावस्तु और ललित विस्तार है, यह जो है संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, समझे? तो ये जो है संस्कृत में लिखा गया था, ये संस्कृत में लिखा गया था। क्लियर यहां तक? अब आगे आते हैं तो एक याद रखिएगा दिव्या, दिव्या बदान, दिव्या बदान। यह भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है आपको मिलेगा बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद। ये जो पुस्तक का लेखक है अश्व घोष है, अश्व घोष। तो देखिएगा बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सौंदरानंद। इसका जो लेखक है, इसका लेखक जो है अश्व घोष है, अश्व घोष, अश्व घोष है, अश्व घोष है, अश्व घोष है। हेलो, हाँ हाँ आ गए। तो इसका लेखक कौन है? अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। और अश्व घोष को जो है भारत का, चालू करिए ना, चालू है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्टन कहा जाता है। तो यही मेन याद रखने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध ग्रंथ आपका समाप्त। अभी उज्जैन और एक जो है अन्य, वो दो चीज जो है हम कल स्टार्ट करेंगे और उसको जो है क्लियर कर देंगे। तो ऑनलाइन वाले
आज के क्लास को यहीं विराम करते हैं, मिलेंगे कल। धन्यवाद सभी लोगों को।